बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और ये रेसिपी है छोलों के पुलाव की, यानी कि चनों के पुलाव की। और ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और शानदार बनता है। कभी दिल ना चाह रहा हो कि गोश्त या सब्ज़ी में से आप कोई चीज़ खाएँ, या गोश्त और सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हो, तो फटाफट से छोले उबाल लें और ये वाला पुलाव रेडी कीजिए। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चले साथ मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, या जो भी आप देगची लेना चाहें जिसमें आप बनाएं वो ले लीजिए। और उसमें मैंने डाला है हाफ़ कप तेल। कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है हाफ़ कप। 2 छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं दालचीनी के। 4 से 5 मैंने डाली हैं लौंगी। 3 से 4 मैंने ली है सब्ज़ इलायची, जिनके मुंह मैंने खोल लिए थे। एक बादियान का फूल लिया है और एक बड़ी वाली काली वाली इलायची ली है। 8 से 10 दाने लिए हैं साबुत काली मिर्च के। और एक दरमियाने साइज़ की ली है प्याज। अगर दरमियाने साइज़ की ना हो तो आप 2 छोटे प्याज भी ले सकते हैं। और अब हमें इन्हें फ्राई करना है ऑयल में, तेज़ आंच पे। मीडियम से थोड़ा सा आप तेज़ आंच रखेंगे और इस पर इसको फ्राई करेंगे। जब हल्की सी ये फ्राई हो जाए तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेके रखा है, वो शामिल कर देंगे। वैसे मैं कुटा हुआ डालती हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू ताज़े लहसुन की बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3 टमाटर ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और उनको शामिल कर दिया है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। इसको भून लेंगे। साथ ही कुछ मसाले शामिल कर देंगे, जिनमें सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें थोड़ा सा इनको इतना भूनना है कि जो टमाटर हमने डाले हैं ना, ये गल जाएं। तकरीबन आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा। आप मीडियम फ्लेम पे इनको भूनेंगे तो टमाटर जो है फ़ौरन ही पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। और ये देखें, बस भूनते भूनते ही जो है ये टमाटर गलने लगेगी। अच्छा, यहाँ पे ये रेसिपी आपको 2 कप चावलों के हिसाब से बता रही हूँ। मैंने 2 कप चावल लेके भिगो दिए थे, बासमती चावल। और तकरीबन मैंने 1.5 कप छोले थे, जिनको पहले से बॉईल करके रख लिया है। अब ये बॉईल किए हुए छोले हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 3 से 4 मिनट शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। और इनके साथ जो है बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। ये मैं आपको टिप देती चलूँ कि रमज़ानों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं पूरे 1 किलो छोले जो हैं उनमें सोडा डाल के उन्हें बॉईल कर लेती हूँ, और फिर एक एक पाव के पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। आपको जब भी बनाना हो आप थोड़ी देर पहले निकाल के रखिए, और पूरा पैकेट या तो आप माइक्रोवेव में घुमा लीजिए, या थोड़े से गर्म पानी में एक पैकेट डाल के और निकाल लीजिए। यकीन माने बिल्कुल फ्रेश छोले दोबारा से हो जाते हैं। रोज़ाना आपको उबालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, आपका रमज़ानों में टाइम सेफ होगा। अब मैंने क्योंकि 2 कप चावल लिए थे, तो मैंने यहाँ पे इसमें 3 कप पानी शामिल कर दिया है। और ये जो पहले से भीगे हुए चावल थे, ये मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने बाउल को साफ़ कर लिया है। थोड़ा बहुत पानी इन चावलों में था, तो वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम डाल रहे हैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यहाँ पर मैंने शामिल किया है चिकन पाउडर। अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो कनौर का जो चिकन क्यूब आता है वो भी शामिल कर सकते हैं। उससे आपकी जो पुलाव का टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है, और बहुत ही लाजवाब जायका हो जाता है। और बहुत शौक़ से, ख़ास तौर से बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसी खुशबू आएगी आपके पुलाव में से जैसे कि देग के पुलाव की होती है। तो बस अब मैंने चावल डाल दिए हैं और सारी चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको कवर करके पकाएंगे हम 8 से 10 मिनट, यहाँ तक कि जो चावलों का पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट लगे थे और हमारे चावलों का जो पानी था वो खुश्क हो गया था। ये देखिए, मैं हटाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और आप देखिए चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो गया, मगर इसमें अभी हल्की सी कसर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको उलट पुलट लेंगे ताकि चावल जो है ऊपर नीचे हो जाएँ और सब एक जैसे गल जाएँ। तो बस मैं थोड़ा सा इसको चला लूँगी ताकि नीचे वाले चावल ऊपर कर दूँ। आप भी इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा, और उसके बाद बस इस तरह से थोड़ा सा आपको मिक्स करना है। और उसके बाद आप सारे चावल जो है इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। अब मैंने एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी वो डाल दी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप दम लगाते हैं तो। और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी लिया है, वो मैं हल्का सा छिड़क रही हूँ क्योंकि जब हम चावल दम लगाएंगे तो हल्का सा मॉइस्चर इसमें चाहिए। थोड़ा सा सर्दी का रंग मैंने 1 टेबल स्पून पानी में डिज़ोल्व करके रखा था, वो शामिल कर दिया। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केवड़ा वाटर।
इससे भी बहुत अच्छी पुलाव की खुशबू हो जाती है। और अब हम इसमें 5 से 6 मिनट तक के लिए दम लगा देंगे। आप चाहें तो कोई नीचे तवा वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो कढ़ाई थी वो अच्छी खासी थिक थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और माशाल्लाह से देखें 5 मिनट हुए हैं और इतनी शानदार इसकी खुशबू आ रही है। और ये आज का जो चावलों का पुलाव है छोलों का, ये मैंने बिल्कुल आम से बनास्पति चावलों से बनाया है, कोई बहुत महंगे वाले चावल नहीं लिए हैं। लेकिन फिर भी आप यकीन माने कि जब आप इस तरह से चावलों बनास्पति चावलों का ये पुलाव बनाएंगे छोलों के साथ, तो बहुत ही लाजवाब जायके के साथ ये बनकर रेडी होगा और आपके तमाम के तमाम घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो जब ये पुलाव आप ट्राई करें और आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।